ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, सभी को ओम शांति। पर चश्मे में मैं आप बहुत अच्छे लगते थे। चश्मा तो हटाने हटा दिया। पानी डालेंगे उसमें? अभी कुछ नहीं। हाँ जी, हाँ मैं अलग दिखते थे। हाँ वो क्योंकि इतने सालों से आंखें उसके पीछे छुपी हुई थी ना, तो आंखों की थोड़ी सी वो चेंज हो गई है, बट वो ठीक हो जाएंगी। हाँ वो तो हो गया। हाँ, क्योंकि 22-23 साल हो गए मुझे चश्मा पहनते, 24 घंटे का ना। थोड़ा बहुत भी टाइम नहीं है ना, बहुत लंबा समय था, पर काफी मुझे काफी अच्छा दिखने लगा है। जल्दी ठीक हो जाएगा जब एक बार कॉन्फिडेंस 100% हो जाएगा ना। ये तो है कि ठीक हो जाऊंगी, पर जब विजुअलाइजेशन 100% हो जाएगा ठीक, तो फिर आंखें भी शायद प्रॉपर हो जाएंगी, अपनी शेप में आ जाएंगी। चलिए हम शुरू करते हैं। ओम शांति। आज सुबह पिता का एक संदेश आया, जो कई दिनों से, पिछले 2-3 दिन से आ रहा था मैसेज। तन मन धन संपर्क, इनको हम शक्ति के रूप में इस्तेमाल करें, जाने समझें, क्योंकि ये है शक्ति। और अभी तक हम इसे शक्ति रूप नहीं ले रहे थे। बस तन है, तन है तो मतलब शरीर तो सभी के पास है, हमारे पास भी है। इसको सजाना संवारना, बस इसी में लगे हुए थे। और फिर धीरे धीरे मन इसी चीज में इतना उलझ गया कि वो बाह्य चीजों में इतना ज्यादा बिजी रहने लगा कि अंदर क्या क्या हो रहा है हमें खुद नहीं पता चलता था। कि हम इतने व्यथित क्यों हैं, इतने परेशान क्यों हो जाते हैं छोटी छोटी बातों से। तो हम शुरू करते हैं, तन की शक्ति के बारे में बात करते हैं। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। जब तक लौकिकता में हम थे, बॉडी कॉन्शियसनेस में जो भी हैं, वो सब यही समझते हैं कि तन की शक्ति मतलब एक सुडौल शरीर, शक्ति, प्रोटीन, हाई प्रोटीन खाना, ऐसी चीजों को लेना जिससे शरीर सुंदर बने, स्वस्थ बने, फाइटिंग स्पिरिट हो, मैं दौड़ में फर्स्ट आऊं, अगर मैं किसी स्पोर्ट्स में हूं तो मुझे शरीर बहुत अच्छा चाहिए, फिजिकल फिटनेस बोलते हैं ना जिसको। तो उसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान जाने लगा था, रहने लगा है अभी भी देखा जाए तो। और वो गलत नहीं है, फिजिकली फिट होना कभी भी गलत नहीं होता। बट वो एक जुनून की हद तक कि आप सिर्फ, मतलब मैंने कई बच्चों को देखा है, मेरे ही घर में 1-2 बच्चे हैं जो बॉडी बनाने के लिए ऐसी ऐसी डाइट लेते हैं, मतलब देख के हैरानी होती कि उम्र है खाने पीने की, खेलने की, हंसने दौड़ने की, और वो इतने रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे हैं कि अपने आटे को तोलते हैं, सब्जी को तोलते हैं, तोल मोल के खाते हैं। जबकि मैंने तो बचपन से यही सुना था, बड़े लोग यही बोलते हैं कि बड़े होते बच्चों की तो डाइट अच्छी होनी चाहिए, खुराक अच्छी होनी चाहिए, सब खाना चाहिए। क्योंकि जो मैंने अपनी यहाँ पे ज्ञान में आने से पहले भी कुछ कुछ चीजें, जैसे कहते हैं ना, आत्मा के अंदर प्रिंटेड थी। मुझे ये लगता था कि इतना सा खाया, इतना बड़ा शरीर है, तो कैसे पहुंचेगा उस तक, हर अंग तक वो कितना पार्टिकल ही तो पहुंचा है, कुछ परसेंट। तो मेरी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए कि मेरा प्रॉपर हर अंग को मैं फीड कर पाऊं प्रॉपर, तो मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी। कभी कोई चीज माइनस कर दी तो फिर वो चीज आपको कहाँ से मिलेगी? क्योंकि अगर कोई चीज खाने में हमारे इंक्लूड होनी चाहिए, तो वो ये थोड़ी कि 1 महीने तक एक चीज माइनस कर दी, 1 महीने तक दूसरी चीज को, सिर्फ एक ही चीज पे चलते चले गए, तो ये गलत हो जाता है। बॉडी, तन की फिटनेस के लिए, और तन की फिटनेस के लिए ही एक और जो चीज अब ज्ञान में आके सीखी, वो थी अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना। ज्ञान को तन के साथ कैसे जोड़ेंगे? ज्ञान को तन के साथ ऐसे जोड़ेंगे, जो मैंने सीखा कि मुझे कैसे हर पल अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। ज्ञान में मैंने सीखा चक्रा हीलिंग के बारे में। चक्रा हीलिंग जो मेरे शरीर के आधार हैं, हर अंग की स्वस्थता उसी पर डिपेंडेंट है। डॉक्टर मेरे शरीर को स्वस्थ नहीं कर सकता, जो मैं हर बार बोलती हूँ, मैंने सीखा है ज्ञान में कि डॉक्टर्स कभी भी हमारे शरीर को स्वस्थ नहीं कर सकते। वो दवाइयां टेम्परेरी होती हैं, हम सभी जानते हैं, जितने लोग यहाँ पे दवाई खाते हैं वो सब जानते हैं कि वो टेम्परेरी होता है, जैसे पेन किलर होती है। बॉडी एक है, हमने एक पेन किलर की टैबलेट खा ली,
तो जो महिलाएं हैं उनको तो मैं सबकी नेचर मुझे लगता है एक सी होती है। पेन किलर खाई, उसने 15-20 मिनट में जैसे ही अपना एक्शन दिखाया कि पेन गायब, आपको फील नहीं होता, फिर से कार्य में लग जाते हैं कि चलो अब दर्द नहीं हो रहा। वो दर्द नहीं हो रहा नहीं था, वो दर्द तो अपनी ही जगह पे था। उसने उस पार्ट को इतना नम कर दिया, इतना सुन कर दिया कि हमें वो फील नहीं होता है। वो दर्द हमारा छुप जाता है, दब जाता है एक परत के अंदर दवाई की। और फिर 3-4-5 घंटों के बाद जब दवाई का असर खत्म होता है, फिर से दर्द होने लग जाता है। तो हमें क्या करना था, उस 3-4-5 घंटे में बॉडी को रेस्ट देना था। मेडिसिन खाई, शरीर को आराम दें, तब वो स्वस्थ होगा। हम उस पीरियड में, क्योंकि हमें वो फील नहीं हो रहा था, तो हमने काम उतनी ही स्पीड से किया, शायद और ज्यादा भी कर लिया कि पता नहीं थोड़ी देर बाद फिर दर्द होगा, तब तक जो जो निपटा सकती हूँ निपटा लूं। तो ये तो तन को परेशान किया ना, क्योंकि ये तन आधार है मेरा। आधार किस चीज का है? पिता से कनेक्शन का। जब तक मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ। ये वाक्य मैं हर बार बोलती हूँ कि ये जन्म में मुझे परमात्मा के रूबरू होने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला, उन्हीं के द्वारा उन्हीं का ज्ञान सुनने को सीखने को मिला। उनकी पालनाएं मिल रही हैं, उनकी छत्र छाया में, उनकी श्रीमत पर हम अपने अंदर इतनी चेंजेस लेके आ पाए। मैं अपना ही, आप सबको भी देख रही हूँ और अपनी बात कर रही हूँ आज, कि मैंने जो ज्ञान में आने के बाद अपने अंदर चेंजेस महसूस किए, और दिन प्रतिदिन एफर्ट नहीं डालने पड़ रहे। क्योंकि जब हम ज्ञान को सुनते हैं, तो जो ये एक सेंटेंस सुना था ना कि आत्मा का भोजन है ज्ञान, तो ये अब रियलाइज हुआ कि जैसे हम हेल्दी खाना खाते हैं तो हमारा शरीर हेल्दी होता चला जाता है। उसमें हमें एफर्ट नहीं डालने पड़ते। टाइम प्रॉपर हो डाइट का, डाइट प्रॉपर हो, वॉक्स रेगुलर हो, आपकी जो रूटीन होता है, एक अगर आप डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, टाइम पर खाना, टाइम पर सोना, टाइम पर पानी पीना, टाइम पर जो थॉट को चलाना, एक होता है अननेसेसरी चल रही है, एक आप टाइम पर उसको यूज करते हैं, अपनी एनर्जी को सेव करना। क्योंकि जो हमने खाया है, अगर हम उसको व्यर्थ में गंवा देंगे तो हमने अपनी एनर्जी को डिप्लीट किया। किंतु जब डिसिप्लिन्ड लाइफ होती है, एक रूटीन आपका सेट होता है, हर टाइम पे सारे कार्य करते हैं, तो आपका एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहता है। बॉडी में एनर्जी है तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, आप स्थिर रह सकते हैं, क्योंकि शरीर स्वस्थ तो मन भी स्वस्थ, वातावरण भी अच्छा। क्योंकि जब मन स्वस्थ है, मैं खुश हूं, तो मेरे आसपास का वातावरण ऑटोमेटिकली खुश होगा, क्योंकि मुझसे खुशी रेडिएट हो रही है, आनंद रेडिएट हो रहा है, सुख रेडिएट हो रहा है। किंतु यदि शरीर को ही मैंने इनडिसिप्लिन में रह के खराब किया, प्रॉपर डाइट नहीं ली, तो जो भोजन की मैं बात कर रही हूँ, तो आत्मा का भोजन क्या है? ज्ञान। और जब हम ज्ञान को सीरियस नोट पे सुनते हैं, अर्थात झुटके लेके नहीं, सोते सोते नहीं, लेटे लेटे नहीं, कि नींद नहीं आ रही तो थोड़ा ज्ञान सुन ले, नींद अच्छी आ जाएगी, तो वो हमने ज्ञान को सुना नहीं, वो तो हमने एक लोरी बना के उसको नींद लेने के लिए इस्तेमाल किया। तो फिर वो ज्ञान कहाँ सीखा हमने? ज्ञान सुनने के टाइम में हमें अलर्ट मोड पे बैठना चाहिए, एकदम अटेंटिव। जैसे पिता हर बार बोलते हैं, अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज। वो क्या होता है? वो इसीलिए होता है कि आत्मा जब ज्ञान सुन रही है तो बॉडी भी अलर्ट मोड पे होनी चाहिए। क्योंकि अटेंटिव मोड पे जब हम रह के कोई भी कार्य करते हैं, हम स्कूल लाइफ को भी अगर अपनी याद करें, तो टीचर भी गुस्सा करती थी ना अगर बच्चे थोड़े ऐसे ऐसे बैठते थे, ढीले होकर बैठ, टीचर कहती थी बैक स्ट्रेट, हेड अप, लुक एट द बोर्ड। टीचर कैसे स्ट्रिक्ट ऑर्डर देती थी, वैसे ही परमात्मा स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स तो नहीं देते, वो बहुत प्यार से कहते हैं कि बच्चे अटेंटिव, ध्यान से सुनिए, समझिए हर बात को और धारण कीजिए। ये वो ही पढ़ाई हमारी चल रही है जो हमने लाइफ में की थी पढ़ाई, स्कूल जाके अपने फिजिकल इस सोशल जीवन में अपने एक स्थान को बनाने के लिए, जॉब का बोले या संबंध बनाने के लिए, नॉलेज का बोले, तो वो पढ़ाई हमारी अपने व्यवसाय के लिए इम्पोर्टेंट थी। पर ये जो ज्ञान की पढ़ाई है, ये पढ़ाई तन को तो स्वस्थ रखती ही है, मन को भी स्वस्थ रखती है, और आने वाले कल्प के लिए हमारी पढ़ाई है। हमारे फ्यूचर को, ये एक जन्म के फ्यूचर को नहीं डिसाइड करता ज्ञान। ज्ञान हमारे पूरे कल्प के फ्यूचर को डिसाइड करता है कि हम आने वाले कल्प में अपने लिए क्या क्या हमें चाहिए, कितना कितना चाहिए, किस किस रूप में चाहिए और किस किस संबंध से चाहिए। वो सब हम अपने इस, जो पिता हमें ज्ञान दे रहे हैं, अगर हम उस ज्ञान को ढंग से अर्जित करते हैं, यहाँ संचित कर लेते हैं, बिल्कुल उसको परमानेंट कर देते हैं, तब जाके हमारा जो कल्प है, स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करके हम 21 जन्मों की राजाई की जो बात करते हैं, वो तब हो पाएगी पूर्ण। तो तन को स्वस्थ रखा, एक जो मैंने सीखा वो ये था कि एक डिसिप्लिन्ड लाइफ से, चाहे वो खाने के प्रति डिसिप्लिन हो,
सोने उठने का डिसिप्लिन हो, पानी पीने का डिसिप्लिन हो, बैठने चलने फिरने का डिसिप्लिन हो, बात करने का डिसिप्लिन हो कि कितना बोलना है, किससे बोलना है, कब बोलना है, ये सारी बातें काउंट होती हैं तन को स्वस्थ रखने के लिए। और जब तन मेरा स्वस्थ है तो तब तक मैं अपने पिता से कनेक्शन और बना सकती हूँ, उनसे और ज्ञान ले सकती हूँ और अपनी आने वाली यात्रा को बहुत सुंदर और सरल बना सकती हूँ। और जब तन स्वस्थ है तो मन स्थिर रहता है। मन आत्मा जो मेरी है आत्मा, वो अपने स्थान पर स्थिर रह सकती है जब मेरा मन का भटकना बंद हो जाता है। मन का भटकना बंद कब होगा? जब अंदर व्यर्थ नहीं होगा। व्यर्थ ही तो भटकाता है मन को। माया व्यर्थ के ही रूप में तो आती है हर बार। देखिए माया, जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं अक्सर सुनते हैं कि कोई थॉट चल पड़ा, और क्योंकि अटेंटिव नहीं थे तो उस थॉट के फ्लो में बह गया मन, और मन कहीं का कहीं ले गया। भूल ही गए कि हम तो पिता के संग बैठे थे, हम परम धाम गए थे, हम सूक्ष्म वतन गए थे, हम लाइट ले रहे थे पिता से शक्ति के रूप में। तो वो सब तो हम भूल जाते हैं और हम उस फ्लो में बह जाते हैं। क्यों? क्योंकि अटेंटिव नहीं थे। अगर हम अटेंटिव हैं तो जैसे ही मन भटका, मन तो भटकेगा क्योंकि माया भी अभी बहुत प्रबल उसमें है। उसको पता है कि ये बच्चे उससे छूट रहे हैं, ये आत्मा उसको छोड़ रही है, तो वो उसको पकड़ना चाहती है, बार बार अटैक करती है। पर अगर हम अटेंटिव हैं हम अगर केयरफुल हैं, ध्यान पूर्वक अपना ध्यान लगा रहे हैं, पिता से कनेक्शन कर रहे हैं और बहुत अलर्ट मोड पे हैं, तब हम भटकते नहीं हैं। और जब मन नहीं भटकता, पिता से कनेक्शन बहुत सुंदर होता है। एक सेकंड मुझे देंगे। सॉरी, कुछ बात करनी थी। तो पिता से जो हम ज्ञान ले रहे हैं, जब हम अटेंटिव मोड पे लेते हैं तब वो ज्ञान हमारे अंदर तक प्रिंट हो जाता है। हम जानते हैं ना, अभी रिकॉर्डिंग चल रही, समय हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है कि हम कितना समय व्यर्थ करते हैं, कितना समर्थ करते हैं। तो वो सारी रिकॉर्डिंग हमारी हमारी इस डे टू डे की यात्रा में ही हो रही है। तो हमें जब भी हम ज्ञान लेते हैं बहुत ध्यान से सुनना है, उसको समझना है। और जब हम ज्ञान को धारण करने लग जाएंगे तो हमारी परख शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी। परख शक्ति अच्छी होने से निर्णय शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी। और जब सही निर्णय लेंगे तो हमारा जो आगे का रिजल्ट आता है वो बहुत सुंदर और विजय हमें हासिल होती ही है। और जब निर्णय परख हम कर लेते हैं अच्छे से, तो इसका मतलब हमें सहन शक्ति भी थी, क्योंकि हमें कई बार कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें हमें पता है कि सामने वाला गलत है, किंतु यदि हमने उस क्षण उनसे बात की तो वो बात फैल जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमें बात को फैलाना नहीं होता, विस्तार को संकीर्ण करना भी हमने सीखा है। ये भी हमारी एक शक्ति है, हमारा एक गुण है। तो हमें उस मोमेंट पर उस बात को वहीं रोक देना है, उस आत्मा को अपनी बात रखने देनी है, और फिर शांति से बैठ के उसका मनन करना है कि इसको सही ढंग से मैं कैसे प्रस्तुत करूं कि उन्हें भी समझ आ जाए और मेरा रिश्ता भी खराब ना हो। जो हम संबंध की बात करते हैं, मन से ही तो जुड़ा है संबंध। और तन संबंध किसके हैं? तन से जुड़े संबंध है। जब हम शरीर में है तो शरीर से जुड़ा हर रिश्ता हमारा संबंध है। तो तन मन धन सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जब मन हमारा स्थिर है, पिता से कनेक्टेड है, हमने ज्ञान को अपने अंदर धारण कर लिया, तो हमारी शक्तियां स्वतः ही जागृत हो जाती है। क्योंकि ये भी ज्ञान द्वारा ही सीखा है कि सारे गुण सारी शक्तियां मुझ आत्मा के अंदर हैं। पिता ने जब हमें सर्वप्रथम सृष्टि पर भेजते हैं तो वो कंप्लीट हर आत्मा को सभी कुछ देकर भेजते हैं। पर हम जन्म मरण के अपने साइकिल में अलग अलग परिवारों में जब हम जन्म लेते हैं, अलग अलग माता पिता हमारे होते हैं, परिवार होता है, संबंध होता है, संपर्क होते हैं, तो वो संस्कार हमारे अंदर छपते चले जाते हैं और धीरे 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 बिल्कुल एक परिवर्तित रूप में आ जाते हैं कलयुग के अंत तक आते आते। तो हमने यहाँ पर ज्ञान में मैंने ये भी सीखा कि अपने ज्ञान को इतना अंदर तक भर लेना है कि जो अभी संस्कार डेवलप हुए थे इन पिछले कुछ जन्मों के, उनको जड़ से मिटा देना है। पिता कहते हैं ना, अंश से वंश बनता है। तो हमें किसी भी एक विकर्म का, व्यर्थ का, एक अननेसेसरी थॉट का हमें एक कतरा भी नहीं छोड़ना, अंश भी नहीं छोड़ना, क्योंकि अंश ही है जो उसको फिर से बढ़ा देगा। तो हमें यहाँ ये सब कैसे होगा? जब मन स्थिर होगा, पिता से कनेक्शन होगा, जब हर पल हम हर कार्य योग युग स्थिति में रहकर पिता से कनेक्ट होकर करते हैं। तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस सबका है,
मेरे अकेले का नहीं है, कि जब हम पिता से कनेक्ट होकर कुछ भी कार्य करते हैं तो वो कार्य हमारा कितना सुंदर रीति से होता है, क्योंकि पिता की श्रीमत ही तो सत्य है, क्योंकि पिता एक अटल सत्य है और मैं आत्मा भी एक सत्य हूँ। और जब सत्य ही सत्य को पहचानता है और उसके अनुसार कार्य करता है तो रिजल्ट इतना सुंदर और स्थिर और परमानेंट होता है कि फिर दोबारा उसके ऊपर कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ती, दोबारा से उसको समय देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब मैंने यही अभी तक ऑब्जर्व करा है कि जब तन स्वस्थ है तो तन की तरफ मुझे क्यों नहीं ध्यान देना कि मैंने एक डिसिप्लिन रूटीन को फॉलो किया। पहले से भी करते थे और जब से पिता के साथ जुड़े हैं तो पिता ने तो बहुत सुंदर कर दिया। अब 2 बजे उठना एक वो भी नेसेसिटी लगता है, जैसे बहुत सी चीजें लगती ना, नहीं ये तो करनी ही है, तो 2 बजे उठना ही है, चाहे कितने भी बजे से हो। मन करता है नहीं, अगर कहीं मन में वो रहती है शुभा की नहीं उठ पाएंगी तो अलार्म लगा लेते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। परमात्मा सब बच्चों को उठाते हैं जो उठना चाहते हैं, पर उठना ही है, उठ के उनसे कनेक्ट होना ही है, क्योंकि जो वो समय पे पावर्स मिलती हैं वो दिन भर पिता ने अब हम लोगों को सेवाओं का कार्य दिया है। तो अब अगर हमें दिन में सेवा करनी है तो हम शक्ति कब लेंगे, और अगर शक्ति लेने दिन में बैठेंगे तो फिर हम सेवा कब करेंगे। ये थॉट, ये मनन भी हमें ही करना है। तो ये सब कब होगा, जब हमारा माइंड एकदम क्लियर होगा, तो हमें पिता के इंस्ट्रक्शंस समझ आएंगे, उनका मीनिंग समझ आएगा कि वो कितने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें एज इट इज फॉलो करने चाहिए, बिना क्वेश्चन बिना डाउट के कि मुझसे होगा कैसे। हो जाएगा, जब पिता ने बोला है तो पिता अपने बच्चों की शक्तियों को जानते हैं। जैसे हम माता पिता, जितने भी यहाँ माता पिता हैं या जो बच्चे भी हैं, हर आत्मा अपनी शक्तियों को जानती है। मैं इन ज्ञान वाली शक्तियों की बात नहीं करी, वैसे ही जो ज्ञान में नहीं भी थे तो हम कुछ चीजों को लेके कितने कॉन्फिडेंट होते थे, नहीं ये तो मैं कर लूंगी, 2 मिनट का काम है अभी कर लूंगी। कैसे पता था? क्योंकि हम अपने को जानते थे, उस कार्य से रिलेटेड अपनी शक्ति का हमें अंदाजा था। किंतु अब ज्ञान में तो पिता ने हमें हमारी सारी शक्तियों से मिलवा दिया है, हमें सारी शक्तियों का ज्ञान हो गया। और सबसे बड़ा ज्ञान ये कि वो हर शक्ति मेरे ही अंदर है, वो हर गुण मेरे ही अंदर है, वो ही मेरे ओरिजिनल संस्कार हैं, गुण हैं, शक्तियां हैं। मुझे बस क्या करना है, यहाँ से एकदम क्लियर रहना है। कुछ भी एक्स्ट्रा व्यर्थ जिसकी जरूरत नहीं है उसको अब नहीं रखना, खत्म कर देना है, परमानेंटली डिसॉल्व कर देना है उसको। जब ये हो जाएगा तब मैं अपने तन मन की शक्ति को इस्तेमाल कर, जो धन चाहिए, धन किस लिए चाहिए, जीवन यापन करने के लिए। ये पिता ने कभी नहीं बोला कि धन नहीं कमाइए, पर धन कमाने का भी एक तरीका होता है जो हमने अभी तक, हम लोग गलत कार्य नहीं कर रहे थे, बट ऐसे कई आत्माएं हैं दुनिया में जो धन कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। तो ज्ञान में ये सीखा, मतलब उसका मीनिंग जो समझ आया कि क्यों हमें ऐसे करना चाहिए। कि पिता कहते हैं ना, दुआओं का, आपके धन में दुआएं होनी चाहिए। जो धन आपके घर आए, जो कमाई आप करके लाए, उसमें दुआओं का रोल बहुत बड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके धन में जो भी धन आप घर में लेके आ रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, नौकरी से, बिजनेस से, किसी अन्य सेवा से, जैसे भी धन को अर्जित कर रहे हैं, अगर उस धन में बद्दुआएं हैं, किसी का दिल दुखा, तो भी वो धन कभी फल नहीं देता, सुफल नहीं देता। इस्तेमाल तो आप उसको कर लेंगे पर वो आपको तृप्ति नहीं मिलेगी, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि उस धन में बहुत लोगों का दर्द है। तो हमें ये भी हमने सीखा कि धन कमाना भी एक कला है। कैसी? कि दुआओं का धन हम कैसे कमाएं। तो ये जब सारी चीजें हमने ज्ञान में आके सीखी, तन मन धन का जो एक इतना सुंदर कनेक्शन है। सिर्फ बोल देते थे तन मन धन सब बाबा आपको समर्पण कर दिया। तो समर्पण करना मतलब क्या? क्या हमने उस मीनिंग से समर्पण किया उनको? समर्पण पिता ये चाहते थे कि आप जो समर्पण कर रहे हैं उसमें फिर पिता द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को, मतलब जो भी बात पिता बोले उसको आपको मानना है, उसको आपको करना है। जैसे पिता ने बोला, जब पिता ने बोला तभी आपको करना है। ये नहीं कि बाबा ने बोला कि करना है तो ठीक है ना, 1-2 दिन तो पहले वाला कर लूं सब कुछ, फिर मैं इस नियम पे आ जाऊं। नहीं, यही होती है मनमत। मनमत नहीं मिलानी। डिफिकल्टी आती है, ये हम हमेशा से जानते हैं, जब से इस जीवन में आए हम जानते हैं कुछ भी नया जब, और वो जब अच्छा है, सही है, तो उसको अडेप्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है शुरू शुरू में, क्योंकि वो आदत नहीं है। मन को तो फटाफट करने की आदत है, जो इजी है, जो सब कर रहे हैं, क्योंकि जो सब करने लगता है वो ही सही है। नहीं, वो सही नहीं है। बाहर हम देखते हैं कितनी नेगेटिविटी है, कितना व्यर्थ का कार्य होता है बाहर।
मतलब कितनी दुनिया है हमारे ही घर में, हमारे ही आसपास में, हमारे ही अपने, कितना समय व्यर्थ करते हैं। अब लगता है, पहले हम भी उसी श्रेणी में थे, हम भी वही सब कर रहे थे, किंतु अब लगता है कि कितना समय व्यर्थ कर रहे हैं। फोन पर बात करते हैं जैसे, तो 2 मिनट शायद हम इम्पोर्टेंट बात करते हैं, अपना हाल बताते हैं, उनका हाल बताते हैं, फिर क्या पूछते हैं, और बताइए, खत्म हो जाती है ना काम की बात। क्योंकि जो काम का बात करनी थी वो तो इनिशियली हमने 2 मिनट में कर ली थी। कोई मैसेज देना होता है, कुछ भी इम्पोर्टेंट होती है, अपनी सेहत की, उनकी सेहत की, कुछ दिक्कत आई, कुछ खुशी आई, कुछ गमी आई, वो हम 1-2 मिनट में कर लेते हैं। उसके बाद हम सिंपली क्या पूछते हैं, और मतलब इम्पोर्टेंट तो अब सब खत्म हो गया, अब तो हमें टाइम पास करना है एक दूसरे के साथ। तो वो टाइम पास नहीं था। वो हमें किसी को खुश करने की क्यों जरूरत है, बताइए। बाबा ने सिखाया आपको क्यों किसी को खुश करना है। आप खुश रहेंगे, खुशी आपसे रेडिएट होगी चारों तरफ, जब वो जा रही है तो आपसे कोई नाराज हो भी नहीं सकता, क्योंकि आप एक खुश, खुशी के स्वरूप अपने आप को बना रखा है, आपने आनंद स्वरूप अपने आप को बना रखा है, आप संतुष्टता स्वरूप में जी रहे हैं, आप प्रेम स्वरूप में जी रहे हैं, आप पवित्र स्वरूप हैं। तो जो चीजें आप रेडिएट करेंगे, जो वाइब्रेशंस आपसे जाएंगी, चाहे आप फोन नहीं भी करेंगे, चाहे आप बात नहीं भी करेंगे, पर अगर आपके मन में सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है, दुआएं हैं, प्रेम है, और आपसे रेडिएट भी यही हो रहा है वाइब्रेशंस के थ्रू, तो कोई आपसे नाराज कैसे रह सकता है, कोई आपसे नफरत कैसे कर सकता है। जब भी बात करेंगे बहुत सुंदर वार्तालाप होगी। और ये एक्सपीरियंस है मेरा, मेरा शुरू से ही, जैसे कहते हैं ना कुछ रिश्ते मन के होते हैं, वो ऐसे रिश्ते हैं चाहे मैं उनसे महीनों बात ना करूं, पर जिस दिन भी मेरी बात होगी वो इतनी सुंदर, जहां हम छोड़ते हैं वहीं से शुरू करते हैं, चाहे वो ज्यादा देर बात करें चाहे कम देर करें, पर उसको खुशी के नोट पर ही हम एंड करते हैं। तो ये कितना सुंदर है, इसका मीनिंग अब समझ आया कि वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो दिल का रिश्ता था। दिल का रिश्ता जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, जिसमें आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, वो रिश्ता सबसे सुंदर होता है जहाँ एक्सपेक्टेशंस नहीं है। क्योंकि जहाँ स्वार्थ है, उम्मीदें हैं, तो वहां पे फिर ये रहता है, मैंने इतना किया, उसने इतना नहीं करा, चलो जी मन खट्टा हो गया, बोला जाता है ना ये। तो मन कैसे खट्टा हो सकता है, उसमें कुछ है थोड़ी, कोई इंग्रेडिएंट्स थोड़ी डाले कटाई के। पर ये तो सुन सुन के, सुनी सुनाई बातों पर हम अपना टाइम और समय व्यर्थ कर रहे थे। पर पिता के ज्ञान द्वारा तन मन धन का समर्पण क्या है वो समझा, सीखा, और अपनी लाइफ को और सुंदर बना लिया। अभी भी जारी है काम, अभी अपने ऊपर बहुत करना बाकी। लगता है कि मैंने बहुत कर लिया, फिर जब बैठते हैं अपने मन के साथ तो कुछ चीजें ऐसी सामने आती है, या अपने ही अलौकिक परिवार में कुछ लोगों से जब बात होती है तो लगता है कि अच्छा हाँ, अगर ये प्रॉब्लम इनके साथ आई है तो शायद परिस्थिति आने पर मेरे साथ भी ऐसा हो। तो अपने आप को और शक्ति भरनी है, अपने अंदर और बल भरना है, और अपने अंदर भरने के साथ साथ जो भी मेरे संबंध में आया है इस जन्म के, तो मुझे याद है काफी, पर कुछ है जो याद नहीं है, क्योंकि पिता ने ये भी सिखाया, जो नजर के सामने से भी गुजरा उससे भी आपका कोई कनेक्शन था, तभी वो नजर में आया। क्योंकि करोड़ों आत्माएं हैं दुनिया में, सब तो नजर नहीं आई, है ना। क्यों वो आत्मा से मेरा आई कांटेक्ट हुआ, कुछ तो वजह थी। तो इसलिए जो संबंध संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं को जो हम सेवा के रूप में शक्तियां दे रहे हैं, बल दे रहे हैं, वो भी हमें बहुत करना है। तभी हमारे जो छोटे छोटे महीन जो कार्मिक अकाउंट्स है ना, वो क्लियर होंगे। क्योंकि हमें नहीं पता हमने कब किससे कौन सा संबंध जोड़ लिया। क्योंकि इतने संबंध वो ऐसे ही जुड़े हैं, मार्केट गए हमने 20 स्टोर्स में एंटर हुए बाहर निकले, एंटर हुए बाहर निकले, चीजें देखी छोड़ दी, है ना, नहीं लेके आए, तो कभी किसी ने बुरा भी मनाया होगा, तो वो एक कर्म बंधन बना है उसके साथ मेरा। बट मैंने तो उसको कभी लिया ही नहीं था एज अ कर्म बंधन। क्या हुआ, उसका काम है दिखाना मुझे, मैंने 20 साड़ी देखी, नहीं पसंद आई, मैं उठ के बाहर आ गई। तो एक कर्म बंधन था ना, उसने मेहनत की, उसने पूरी कोशिश की मुझे दिखाने की, देने की, मैंने नहीं लिया। तो ये कर्म बंधन भी मुझे हटाना है। तो मतलब इतनी बारीकी है कर्म बंधनों की कि हम लोग को लगता है मैंने तो सब छुड़ा लिए, छुड़ाए हमने कहीं भी नहीं, अभी बहुत बाकी हैं। तो हमें ये जो हम क्षमा मांगने का कार्य कर रहे हैं अभी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप में तो कर ही रहे हैं, पर्सनली भी जब हम बैठे हैं अपने मेडिटेशन में, तब भी हमने ये करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। हमें लगता है कि हो गया, ये नहीं होता कर्म बंधन, क्योंकि ये इसी जन्म के नहीं है, ये 63 जन्मों के कर्म बंधन है। अभी तो हम इस जन्म के ही छुड़ाने में लगे हैं, तो सोचिए कितना टाइम है। तो इसलिए अब जो पिता बार बार अटेंशन किस ओर दिलाते हैं, समय बहुत कम है, कम से भी कम है। अब तो गया ही समझिए, अचानक का पाठ होगा जब सामने आएगा, तो उसके लिए क्या है, हम एवर रेडी हैं, नहीं हुए पाए ना अभी तक। तो हमें अपने आप को तैयार करना है, तन मन धन संबंध संपर्क
इनको शक्ति के रूप में इस्तेमाल करना है, अपने गुण के रूप में। उसके लिए इन सब से जो भी हमें गलतियां हमने की हैं उन सबको क्लियर करना है और फिर सबके अंदर बल भरना है, चाहे वो हमारा अपना तन हो, मन हो, हमारा धन हो। धन में क्या बल भरना है? दुआओं का बल, क्योंकि धन हमारा गलत तरीके से नहीं आना चाहिए, वो फल नहीं देता है। और धन को इस्तेमाल भी सही तरीके से करना है। दान दक्षिणा भी जब देते हैं तो वो भी हमें देख कर देनी है कि जिसको हमने दी है क्या वाकई में उसे धन की जरूरत थी या किसी और चीज की जरूरत थी। जरूरी नहीं है हर किसी को धन दो, धन से खरीद कर जरूरत की वस्तुएं भी दी जा सकती हैं। तो मतलब अपने धन का कहीं पे गलत प्रयोग भी होता है तो उसका प्रतिफल भी हमें मिलता है, हमारा कर्म बंधन बनता है अगर हमारे धन से कोई गलत तरीके से उसको यूज कर ले। फिर ज्ञान इतना सुंदर है, इस पे जितनी बात की जाए थोड़ी है, पर मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। अब अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं इस बारे में, शायद मैं अपने जो मैंने ज्ञान में सीखा वो विचार आपके सामने सही ढंग से रख पाई। तन मन धन और संबंध संपर्क को हम कैसे और शक्ति और गुण के रूप में इस्तेमाल करें और कैसे उनको बल भरे उनके अंदर। अगर कुछ पूछना चाहते हैं आप प्लीज तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। है ना सब लोग सामने? क्या बात, मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है। आ रही है, आ रही है। सुन रहे हैं, जब जी? सुनना बैठते हैं तो बोलना भूल जाते हैं। हाँ एक्चुअली मन करता है सुनते जाए। हाँ है, सच में पता नहीं ज्ञान चलता है। भी इतना सुंदर, जितनी बार सुनो नया लगता है। हाँ, नया लगता है जितनी जब भी बार सुनो। सुनते हैं ना अगर ध्यान से तो वो नया ही लगता है कि अरे ये था क्या पहले, कब था, मिस हो गया मुझसे, ऐसा ही लगता है। तो इसीलिए आज तो पिता ने बोल भी दिया कि बार बार सुनिए, रिपीट करके सुनिए, है ना, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका हर बच्चा संपूर्ण अब कर ले अपने आप को। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था, मुझे बहुत सुंदर लगा। तन मन धन संबंध संपर्क को शक्ति के बहुत रूप में। ब्रॉड टॉपिक है ये, बहुत बहुत ब्रॉड ब्रॉड है। है दीदी, बहुत ब्रॉड। आप लोग भी लेके आइए कभी कभी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग सबके एक्सपीरियंसेस हैं अपनी लाइफ के इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि ये टॉपिक ही पूरी बहुत दुनिया अच्छा है अगर टॉपिक देखा था जाए आज का, बहुत बढ़िया। तो। ये टॉपिक ही तो पूरी दुनिया है हमारी, और क्या है बताइए, है ना। तन बन धन और संबंध। और ज्ञान के थ्रू उसको शक्ति और गुण के रूप में लेना कितना सुंदर है। वही बोलते थे, तन मन धन में आदमी धन कमाने का सोचा, तन को सुंदर बनाने के लिए सोचा, मन के लिए भी इतना ज्यादा नहीं सोचा। पर क्या है कि यहाँ परमात्मा ने सब ज्ञानों से भर दिया, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। पहले गाना था कि तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। हाँ सही बोले दीदी, बहुत सुंदर टॉपिक था आज का, बहुत अच्छा। रहता तो डेली है, अच्छा ही रहता है, पर आज सब कुछ उसी में आ गया। मैंने तो अभी थोड़े, क्योंकि वही टाइम देखते हैं ना भी सब लोग का कार्य का टाइम है, तो एक शॉर्ट मेरे हिसाब से तो मैंने थोड़ा ही बोला है, पर ये बहुत बड़ा है, इसमें हम बहुत चीजें अपनी लाइफ की ला सकते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब भी अपने अपने हिसाब से जो भी आप लोग को लगता हो, जो टाइम आप डिसाइड करना चाहें बताइएगा प्लीज, तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। सब लोग सुनेंगे एक दूसरे के एक्सपीरियंस, तन मन धन संबंध संपर्क को शक्ति और गुण के रूप में कैसे हमें और बढ़ा करना है ना, क्योंकि सबके एक्सपीरियंस से ही हम सबकी तरक्की है ना। ये हमारा अलौकिक परिवार है, सबकी यात्रा है ना, चल रही है ज्ञान के थ्रू पिता के स्थान में। तो उस सबको हम सबको जानना चाहिए कि हमने क्या क्या अपने अंदर पाया, चेंजेस लाए हम अपने अंदर, तो हम सबको शेयर करना चाहिए। आप लोग जो भी, मैं किसी को नाम नहीं ले रही, जो भी बोलना चाहें प्लीज आप बताइएगा, तो हम टाइम को सेट करेंगे आपके लिए। ठीक है, ठीक है, तो बोल दीजिए। हाँ हाँ जी बिल्कुल। दीदी, हाँ जी। जब भी आपका मन करे इस टॉपिक पे थोड़ा जल्दी लेके आइएगा, क्योंकि पिता ने 3-4 दिन यही डिस्कशन करने को बोला है ना। तो आप लोग भी लेके आइएगा, बहुत सुंदर लगेगा जब फैमिली का हर मेंबर अपना एक्सपीरियंस लेके आएगा ज्ञान की यात्रा का, तन मन धन संबंध संपर्क इस टॉपिक पर, इस टाइटल पर।
तो बहुत सुंदर कलेक्टिव, बोलना चाहिए कलेक्टिव, एक ज्ञान का एक स्वरूप बन के आएगा इसी टॉपिक पर। चैप्टर बहुत सुंदर बन जाएगा, है ना। तो अभी हम मेडिटेशन करें एक छोटा सा। हाँ जी। जी। बैठिए सभी, मैं म्यूट कर देती हूँ। मन बुद्धि को एकाग्र करें। आ जाएं एक रस स्थिति में। भ्रकुटी के मध्य एक चमकता हुआ सितारा हूं मैं आत्मा। इस शरीर रूपी रथ की सारथी हूं मैं आत्मा। इस शरीर की रचना करने वाली, इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर से भिन्न हर संकल्प की रचना करने वाली, हर फीलिंग को महसूस करने वाली मैं सर्वशक्तिवान पिता की मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। महसूस कीजिए अपनी शक्तियों के संचार को अपने अंदर। अंतर चक्षु से देखने का प्रयास कीजिए। मेरे परम पिता परमात्मा मेरे संग हर पल हर क्षण है। देखें अपने ऊपर, अपने सामने एक चमकते हुए दिव्य सितारे को, सूर्य के समान तेजोमय प्रकाशमय दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप। ये मेरे पिता हैं जो निरंतर मेरी पालना करते हैं। मैं उन्हीं की छत्र छाया में, उन्हीं की श्रीमत पर अपने इस जीवन को सार्थक और सफल कर रही हूँ। एक नाम, एक नामी होना सुना था, किंतु समझ उसकी अब है ये कि मेरे तो हर संबंध अपने परमपिता परमात्मा से ही है। बस वो एक ही नाम बाबा, जैसे कहते हैं ना कि बाबा हर एक कंट्री में बोला जाता है, हर जगह बाबा शब्द है। इसका मतलब भी अब समझ आया, क्योंकि वो परम आत्मा है, परम पिता है, हर आत्मा के पिता है और सभी का हर संबंध उन्हीं से है। इसलिए वो हर जगह अलग अलग रूप में हर एक आत्मा के साथ कनेक्टेड है। कितना सुंदर है ये, कितना सुंदर, अद्भुत। महसूस कीजिए पिता के संग को। आज मैंने तो उन्हें अपना दोस्त, आज के दिन तो मैं उन्हें दोस्त के रूप में लेके चल रही हूँ, मेरे खुदा दोस्त। पिता से आ रही शक्तियों को भर लीजिए प्रकृति के मध्य। अपने शरीर के हर भाग को भर लीजिए उन दिव्यता की शक्तिशाली किरणों से। देखें वो लेजर रेस के रूप में वाइट रंग की शक्तिशाली किरणें समा रही हैं हमारी प्रकृति के मध्य। हर अंग में भरिए उनको। एक ड्रिल कीजिए ऊपर से नीचे तक की। मौन में रहकर लेके चलते हैं इस यात्रा पर, अपने अंदर की यात्रा। देखें, शुरू करते हैं प्रकृति के मध्य से। कितना सुंदर आभास है ये, कितनी सुंदर वाइब्रेशन है।
हर अंग पिता की शक्ति से भर गया है। इतना लाइट फील हो रहा है, मानो पूरे शरीर में लाइट ही लाइट। और ये दिव्य किरणें, पवित्र उजली किरणें मुझसे निकल पूरे घर में फैल गई हैं। देखिए पूरे घर में कितनी पवित्रता दिखाई दे रही है। इन उजली किरणों से पूरा घर एक पवित्र, हर कमरा इन दिव्य किरणों से भर गया है। भर दीजिए अपने घर के एक एक कोने को, किचन, बाथरूम, स्टोर, वरांडा, लॉबी, जो भी आपके घर के पोर्शंस हैं, छत, बालकनी, लॉन, गार्डन एरिया, जो भी, पोर्च, पार्किंग, जो भी है, सब हिस्सों को भर दीजिए इन दिव्य किरणों से। घर में पवित्रता का वातावरण कितना अद्भुत एक फीलिंग लेके आता है, एक अलग ही शक्ति का आभास होता है, पिता के संग का आभास होता है। आए फरिश्ते रूप में उड़ चलते हैं अपने घर के बाहर, थोड़ा ऊपर बादलों के बीच। देखें सामने ग्लोब, पूरी पृथ्वी दिखाई दे रही है। स्थित कीजिए खुद को पृथ्वी के ऊपर और भर दीजिए पूरी पृथ्वी को इन दिव्यता की पवित्र किरणों से। जो मैं रेडिएट करूंगी वही लौटकर पदम गुना होकर मेरे पास आएगा। तो दिल खोल के पिता से लें और दिल खोल के सबको सेवा दें। अब आह्वान करें धरती का, धरती माँ का। विजुलाइज करें पूरे धरती को पहाड़ के रूप में, खेत खलिहानों के रूप में, घरों के रूप में, गार्डन के रूप, जैसे भी आप देख सकते हैं धरती को विजुलाइज कीजिए, जहां तक देख सकते हैं। और सबसे पहले शुक्रिया कीजिए, हे धरती माँ, आपने मेरी बहुत सुंदर पालना की है। इस जन्म, पिछले जन्म, पूरे कल्प में आपने मुझे हर चीज की भरपूरता दी है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और मुझ आत्मा से जो जाने अनजाने भूल हुई, गलतियां हुई, आपका निरादर अपमान हुआ, उसे क्षमा कर दीजिए। भर लीजिए इन पिता की दिव्य शक्तिशाली किरणों से स्वयं को और फिर से सतो प्रधान स्वरूप में आ जाइए और स्थापना के कार्यों में सहयोग दीजिए। जो बच्चे पिता का कार्य दूर बैठ के कर रहे हैं, उन सबको मदद कीजिए शिफ्ट होने में दुआओं के गांव की तरफ। और दुआओं के गांव में जो अभी बच्चे हैं, जो पिता के कार्य में संलग्न नहीं है, जो नहीं जानते पिता की प्रत्यक्षता को, पिता को, और आना भी नहीं चाहते, उन सब आत्माओं को बहुत प्रेम पूर्वक दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आह्वान करें जल देवता का। सारे सागर, नदियां, झरने, तालाब, कुएं, पौंड, जो भी स्रोत आप जानती हैं जल का, उस रूप में जल को देखिए। हे जल देवता, आपको कोटि कोटि नमन। पूरे कल्प में आपने मुझ आत्मा को हर समय साथ दिया, सपोर्ट दिया, भरपूरता दी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मुझ आत्मा द्वारा जो भी गलतियां हुई, जाने अनजाने, भूलवश, उन्हें क्षमा कर दीजिए। भर लीजिए स्वयं को इन दिव्यता की शक्तिशाली किरणों से और फिर से पहले की तरह पावन, पवित्र और शक्तिशाली हो जाइए। और स्थापनाओं के स्थान पर, दुआओं के गांव में फिर से अपने सारे स्तोत्र को, जितने भी स्रोत हैं जल के, उनको पवित्र कर दीजिए। भर दीजिए वहां जल, निश्चल, पवित्र, क्लीन, क्लियर एकदम।
और मदद कीजिए सभी बच्चों की पिता के जो दूर बैठे हैं और सेवा के कार्य में सहयोग दे रहे हैं, उन सबको दुआओं के गांव तक आने में, शिफ्ट होने में मदद कीजिए। और जो बच्चे पिता के कार्यों में नहीं है इन्वॉल्व, उन सबको प्रेम पूर्वक दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित कर दीजिए। हे वायु देवता, आह्वान कीजिए वायु देवता का, आपको कोटि कोटि नमन। पूरे कल्प में आपके होने से मेरी जीवन यात्रा बहुत सुंदर और सरल रही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे द्वारा स्वार्थवश किए गए कार्यों से जो आपको अपवित्रता हुई, परेशानी हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। वो मेरी भूल थी, अज्ञानता थी। आप भर लीजिए स्वयं को इन पिता की दिव्यता की शक्तिशाली पवित्र किरणों से। फिर से सतो प्रधान बन जाइए, शक्तिशाली हो जाइए, पावन पवित्र निर्मल हो जाइए। और मदद कीजिए बच्चों को शिफ्ट होने में दुआओं के गांव तक, और वहां से दूसरे बच्चों को शिफ्ट कीजिए अन्य स्थानों पर। अब आह्वान कीजिए अग्नि देवता का। हे अग्नि देवता, आपको कोटि कोटि नमन। आप सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, परिवर्तन करते हैं आप हर चीज को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस शक्ति को सदैव मुझ तक पहुंचाने में, देने में। आपने कभी कोई कमी नहीं रखी। मुझसे ही नादानी में, भूल में काफी गलतियां हो गई जिससे आपको परेशानी हुई, आप अपवित्र हुए, आपका अनादर हुआ। मैं उन सभी भूलों के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ और आपको पिता की पवित्र दिव्यता की शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भर लीजिए स्वयं को और फिर से सतो प्रधान स्वरूप में आ जाइए और दुआओं के गांव में रह रहे उन बच्चों को जिनका इन कार्यों में कोई रोल नहीं है, उन्हें वहां से शिफ्ट कर दीजिए। और जो बच्चे अपना रोल दूर बैठकर भी निभा रहे हैं, पिता के कार्यों में सहयोग दे रहे हैं, उन सभी आत्माओं को दुआओं के गांव तक आने में, शिफ्ट होने में मदद कीजिए। हे समय, हे आकाश देवता, आपको कोटि कोटि नमन। आपके होने से जीवन यात्रा इतनी निडरता से, निर्भयता से हो रही है, मानो पिता छत्र छाया के रूप में हमारे संग है हर पल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझसे जाने अनजाने जो पूरे कल्प में गलतियां हुई, आपका अनादर हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आपको पिता की दिव्यता की पवित्र शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भर लीजिए स्वयं को और फिर से सतो प्रधान स्वरूप में आ जाइए और मदद कीजिए पिता के उन बच्चों की जो दूर बैठकर इस परिवर्तन के कार्य में सेवाएं दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। और वो बच्चे जिनका कोई रोल नहीं है, सहयोग नहीं है इस परिवर्तन के कार्य में, तो आप उनको दुआओं के गांव से प्रेम पूर्वक शिफ्ट कर दीजिए दूसरे स्थानों पर और पिता के बच्चों को ले आइए, मदद कीजिए दुआओं के गांव तक शिफ्ट होने में। हे समय देवता, आपको कोटि कोटि नमन। आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। आप हर पल के, हर क्षण के साक्षी हैं मुझ आत्मा की इस कल्प की यात्रा के। मेरी गलतियों को क्षमा कर दीजिए और मैं आपको परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्तिशाली पवित्र किरणें भेंट कर रही हूँ। अब भर लीजिए स्वयं को उन किरणों से और फिर से सतो प्रधान स्वरूप में आ जाइए और पिता के सहयोगी बच्चों को, अब बहुत समय हो गया पिता के घर से दूर रहते, अब आप उनको फटाफट जल्दी से ले आइए और हम सबको भी दुआओं के गांव में शिफ्ट कर दीजिए। और वहां रह रहे जो बच्चे जिनका कोई रोल नहीं है, उन आत्माओं को दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दीजिए।
हम सब तैयार हैं दुआओं के गांव में आने के लिए, पिता के कार्य में सहयोग देने के लिए, एक साथ अलौकिक परिवार को। अब आप एक जगह पर एकत्रित कर दीजिए, हमारे इस संगठन को ले आइए एक स्थान पर। चलिए लौट चलते हैं अपने कर्म क्षेत्र की ओर। आ जाएं, बादलों को पार करते अपने घर के ऊपर, घर के अंदर, शरीर के सामने इस पंच तत्वों से बने शरीर में प्रवेश कीजिए। आ जाएं अपने स्थान पर, प्रकृति के मध्य में आत्मा। मालिक हूँ, राजा हूँ मन बुद्धि संस्कार की, इन कर्मेंद्रियों की। अब से ये मेरे ही आदेश पर चलेंगी, क्योंकि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान, उन्हीं की तरह शक्तिशाली। चलिए लौटते हैं अपनी स्वस्थिति में, नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। शांति जी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। अब हम रिलीज ले। ओम शांति जी, ओम शांति। सभी को ओम शांति। हम रिलीज लेते हैं, मनन चिंतन करते हैं और अपना अपना टाइम आप बता दीजिएगा, हम आप सबकी इंतजार कर रहे हैं। ओम शांति। इसको अगली बार कराए तो थोड़ा स्लो करवाइएगा। ओके जी, ओके जी। फास्ट बिल्कुल बिल्कुल, और स्लो कराऊंगी। ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है ठीक है, और स्लो कराऊंगी। हाँ जी, याद रखूंगी। ओम शांति, ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति, सभी को ओम शांति। ओम शांति।